बैठे हो, सांस तो ले रहे हो, तो आप कर्म कर रहे हो। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं। इस जन्म में आपको भूमि से लाभ नहीं है, आप बहुत वीक हो, आपका एंगर इतना बिगड़ा हुआ है कि गुस्सा करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। मून साइन ज्यादा इम्पैक्टिव है, और वो भी आपके जन्म राशि का। यूं नहीं कि आपको पुकारा किसी नाम से जा रहा है और आपका जन्म नाम कुछ है। किसी को 7.5 लगने वाली है, किसी को ढैया लगने वाली है। अग्नि का घी मुंह में कभी नहीं जाना चाहिए, अग्नि में ही जाना चाहिए। कि आज के लिए वो पालकी बन गई गाड़ी, ठीक है, और वो चंवर बन गया आपका एसी, ठीक है। पेपर वाले भी और न्यूज चैनल वाले भी बहुत पुरानी उठा के ले आते हैं। साउथ वेस्ट का जो कोना है, नैऋत्य कोण, उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पे हनुमान जी की ध्वजा बंधी हुई है। तो ऐसे श्री कृष्ण को बस डलिये में लेकर घूमना बंद कर दीजिए। सलाम, नमस्ते इंडिया। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमनर्स ऑन काउच। पिछले एपिसोड के अच्छे रिस्पांस के बाद आज हम फिर से आ चुके हैं सालासर धाम, और आज हम मिलेंगे कपिल जी महाराज से और उनसे जानेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, कि इनका प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह रहता है। तो सीधे चलते हैं कपिल जी महाराज के पास। जय श्री बालाजी कपिल जी। जय श्री बालाजी, बजरंगबली की कृपा, एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले कपिल जी, आप ये बताएं कि आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और ये आपने लाइफ में कैसे ऐड किया? लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे साथ, जैसे सभी ग्रह गोचर जो सभी के ऊपर से निकलते हैं, ऑब्वियस बात है कि मेरे साथ भी वैसी घटनाएं घटित हुई। तो जब मैं अपने गुरुदेव से पहली बार मिला तो मैंने ये देखा कि वो कैसे इतना इजीली प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। मतलब आसान नहीं है भूत भविष्य वर्तमान देखना, और ये इंसान का काम भी नहीं है। मगर वैदिक ऋषि मुनियों के द्वारा हमें ब्लिसफुली ये इतनी अच्छी विद्या मिली जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो मेरे गुरुजी ने मेरी कुंडली देखी और उन्होंने प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे दिए मेरे लिए। क्योंकि मैं टीनेजर था तो मेरे लिए समझ पाना मुश्किल था कि एक इंसान मेरी निजी जिंदगी की बात इतने अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर पा रहा है। और फिर उन्होंने ही मेरी कुंडली देखकर कहा कि तुम्हारी कुंडली में लोगों की मदद करने का योग है, ऐसा योग है जिससे कई जिंदगियां सुधार पाओगे हनुमान जी की कृपा से। तुमको प्रयास करना चाहिए कि तुम ये विद्या सीखो और लोगों की मदद करो इससे रिलेटेड। तब मेरी ये जो विद्या है ये स्टार्ट हुई। मैंने बजरंगबली के आशीर्वाद से इससे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन JRRSU से किया, और अपने गुरुदेव से, जैसे एक छोटा बच्चा बैग लेके जाता है अपने गुरु के पास, तो मेरी टीनेजर एज में मैं लगातार उनके पास कुछ महीने गया, और ईश्वर की कृपा रही कि मुझे बहुत सही गुरु मिले जिन्होंने मुझे अच्छा गाइडेंस दिया। तो कपिल जी, जैसे आसान भाषाओं में आप कैसे समझाएंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये आसान तो कतई नहीं है, सब्जेक्ट ही बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना। साधारण भाषा में आपको ये बताऊं, नाम वैदिक शब्द आता है तो ये कंप्लीटली कनेक्टेड है वेद से। 4 वेद हमें पता है, 4 वेदों के 6 अंग हैं। यानी आप उन 6 अंगों के बिना वेद का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र रट सकते हो, मगर उसका यूटिलाइजेशन क्या, उसका प्रयोग कैसे करोगे, उसका उपयोग कैसे करोगे। तो वेद की एक प्रतिमा मान लीजिए, एक ईश्वर मान लीजिए, जिनके 6 बड़े अंग बताए गए हैं। ज्योतिष उनमें से नेत्र है वेद भगवान का। इससे कई और अंग भी हैं, जैसे कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है, ये वेदांग कहे गए हैं। इन्हीं में से ज्योतिष प्रमुख है। यानी वेद भगवान को देखने के लिए आंख होना जरूरी है। एग्जाम्पल, वेदों के मंत्रों का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन है यज्ञ। यज्ञ करने के लिए भी आपको मुहूर्त पता होना चाहिए। यानी अग्निवास बोलते हैं, बेसिक चीज है कि जैसे शिववास होता है कि भगवान शंकर घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर कब है तब रुद्राभिषेक करना अच्छा। ऐसा ही अग्नि कब पृथ्वी पर उपलब्ध है उस समय यज्ञ करना अच्छा। तो ये बिना ज्योतिष के आपको पता नहीं चलता है। तभी आप यज्ञ करेंगे, तभी आप मंत्र बोलेंगे। तो वेद का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन ज्योतिष के द्वारा ही किया जाता है। तो वैदिक ज्योतिष का मतलब यह है कि वेद की और वेदांगों की रोशनी में ऋषि मुनियों के द्वारा एक्सप्लेन की हुई 2-3-4 तरह की बातें इसमें, एक गणित सिद्धांत जिसे कहते हैं। हम पंडित जी केवल पंचांग का पन्ना घुमाते हैं और आसानी से बता देते हैं कि भाई इतने दिन बाद ग्रहण है, सूर्य और शुक्र के बीच में इतनी दूरी है। तो ये ऋषि मुनियों के द्वारा आशीर्वाद है मानव के लिए कि वो समय के पार भी देख सकता है, बस उसके पास ये विद्या और अभ्यास होना चाहिए। बहुत शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की कि वैदिक ज्योतिष क्या है।
जी तो क्या हम अपने बर्थ चार्ट से ये जान सकते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का अंदाजा हमें लग सकता है? बिल्कुल। इसमें कुछ मैं ज्योतिषीय बात करूंगा कि जुपिटर जो है वो भगवान की ब्लेसिंग है, गुरु है भाई। वो इंद्र देवता के पुरोहित हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो जुपिटर जितना अच्छा होता है उतना व्यक्ति धर्म कार्य में, सबसे बड़ा सिद्धांत planet में, है। हाँ, बृहस्पति नाम है उनका। हाँ। मतलब जो आकार में भी बहुत बड़ा है, सूर्य जितना बड़ा नहीं परंतु बाकी हाँ, शनि से भी बड़ा और बाकी सभी ग्रहों से बड़ा, और देवताओं का गुरु है। तो बृहस्पति जिनका उच्च का है, लग्न में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण में है, अपनी या उच्च राशियों में है, मित्र राशियों में है, चंद्रमा यानी जो आपका मन है उससे कनेक्ट करता है, तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है। अब क्या होता है कि हम ज्योतिष के थ्रू ये देख पाते हैं कि पिछले जन्म में हम कौन से लोक या कौन से देवता से जुड़े हुए थे और मृत्यु के बाद हमारी गति स्थिति कैसी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है बृहस्पति, केतु और चंद्रमा की कैलकुलेशन के द्वारा। तो व्यक्ति को ये पता चलता है कि इष्ट मेरे कौन होने चाहिए, मैं किन की पूजा करूं, कौन सा मंत्र मेरी भाग्य के लिए अच्छा है, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये सारी चीजें ज्योतिष हमें गाइड कर सकती है। इस प्रकार से आप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे हम सुनते हैं, हम अपनी कुंडली भी दिखाते हैं, तो हमें कहा जाता है ये दशा है, अभी किसी चीज का, किसी प्लैनेट का गोचर हो रहा है, ट्रांजिट बोलते हैं। ये सब क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि दशा और ट्रांजिट? देखिए, कुंडली तो है उस वक्त के आसमान की फोटो। जब आप पैदा हुए तो उस समय आसमान में क्या प्लैनेट थे उसकी फोटो, वो कुंडली है कि कौन से नक्षत्र में, कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा था। गोचर शब्द का ट्रांसिस्ट का अर्थ है कि क्योंकि वो ग्रह रुके हुए नहीं है, लगातार चल रहे हैं, तो उनके चलने से पृथ्वी पर, आसपास के ग्रहों पर, पृथ्वी वासियों पर, दोनों तरह के लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम गोचर या ट्रांसिस्ट कहते हैं। 3 बड़े प्लैनेट बहुत लंबे टाइम से राशियां बदलते हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी लंबा होता है। जैसे सूर्य 1 महीने में ही बदल लेता है, मगर जो 3 ग्रह मैं बता रहा हूँ, शनि 2.5 साल एक ही राशि में मुख्यतः रहता है। बृहस्पति भी करीब करीब 1 साल, थोड़ा उससे ऊपर एक राशि में रहते हैं। यही चक्र राहु केतु का है। तो 3 इन बड़े प्लैनेट्स के द्वारा मुख्यतः डिसाइड होता है कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। इसे हम गोचर कहते हैं, यानी चलने वाले ग्रह, ग्रह की चाल। हाँ, कि ग्रह की चाल और उनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या रहेगा, इसे गोचर या ट्रांसिस्ट कहते हैं। जैसे क्योंकि आजकल तो शनि के नाम पर डरा भी बहुत जाता है, तो एक कुछ मिथ्स भी हो जाती हैं उन चीज़ों को। कुछ आप ऐसी हमारी जनता को क्लैरिफाई करेंगे कि शनि से मतलब कैसे बेनिफिट्स भी होते हैं, तो उनसे उतना डरा भी ना जाए। मैंने तो कई राजनेताओं की ऐसी कुंडली देखी है जिसमें ढैया 7.5 में वो मंत्री पद ले रहे हैं, ढैया 7.5 में क्रिकेटर्स रन बना रहे हैं, ढैया 7.5 में लोगों की पिक्चरें हिट हो रही हैं, ढैया 7.5 में शादियां हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, जॉब मिल रहा है। ये तक मैंने देखा है। सबके लिए एक जैसा नहीं होता। क्या है ग्रहों का नियम, आपने पिछले जन्म में कैसे कर्म के, वर्तमान जन्म के संस्कार आपके क्या हैं, आप अभी क्या कर्म कर रहे हैं, इनके टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से ईश्वर ने ग्रहों को अपॉइंट किया कि आप रिजल्ट दोगे। तो यदि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, इस जन्म के संस्कार अच्छे हैं, तो शनि आपके लिए उतना बुरा नहीं करेंगे। यदि अब भी आपके बुजुर्गों में आस्था अच्छी है, आप अपने मजदूर वर्ग, लेबर वर्ग, या जो आपके घर में साधारणतया काम करता है या आपके नीचे जॉब में काम करता है, आप उसके लिए हेल्पफुल हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो शनि आपके लिए बिल्कुल बुरा नहीं करेंगे। यदि इसका उल्टा है तब शनि आपको दंड देने के लिए जरूर आएंगे। तो ये पता कैसे चलता है कि शनि नीच का भी होता है, ऐसा भी कहते हैं? कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है एस्ट्रोलॉजी में। जैसे मान लीजिए मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, शनि के शत्रु माने जाते हैं सूर्य। यदि सूर्य की राशि में शनि हो, शनि जो है यदि 12वें घर में बैठे हों, 8वें घर में बैठे हों, नीच के हों, वक्री हो, क्योंकि पाप ग्रह यदि वक्री हो तो थोड़ा और ज्यादा बुरा इम्पैक्ट देता है। तो ये चीजें हैं। तो इनका रिजल्ट क्या होगा, आपके जूते जल्दी टूट जाएंगे, आपके पैरों में चोट लगेगी, शनि पैरों के कारक है, आपका खुद का बुढ़ापा बिल्कुल ठीक नहीं जाने वाला है, आपको आपके बुढ़ापे की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। और नौकर कहना नहीं मानते, नौकर नहीं टिकते। यदि आपका लेबर या कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो हिट नहीं होता, उससे अर्निंग नहीं होती, और बार बार नौकर घर छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस जो है शनि खराब होने पर होती है। यदि इसका उल्टा किया जाए, कर्म यदि अच्छे किए जाए शनि से रिलेटेड, तो चीजें धीरे धीरे बेहतर होने लगती हैं। जी, तो उससे डरा ना जाए, मतलब मेरी सभी से ये राय है, यदि आप उपाय करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। तो हम जैसे कर्मों की भी बात अभी आपने मेंशन करी, तो कर्मों का कितना प्रभाव है हमारी लाइफ में, और पास्ट लाइफ का भी, अभी हम जो करंट लाइफ में है। पास्ट लाइफ जो थी वो भी कर्म के बिना नहीं थी। मतलब गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म के बिना जीवन संभव नहीं। कुछ तो करोगे, भोजन करोगे, बैठे ही रहोगे,
बैठे हो, सांस तो ले रहे हो, तो आप कर्म कर रहे हो। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं। तो वो कर्म मोरली कितना करेक्ट है, आपकी इंटेंशन कैसी है, वो अच्छा है या बुरा है, वही आपका पाप और पुण्य बनता है। वो पिछले जन्म में कैसा था, इस जन्म में आपने कैसे एटमॉस्फेयर में जन्म लिया। देखिए, देश काल परिस्थिति के बिना एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। एज एन एग्जाम्पल, मान लीजिए वीनस बहुत लग्जरी प्लेनेट है, एट्रैक्टिव प्लेनेट है, सुंदर बनाता है। तो किसी अफ्रीकन की कुंडली में लग्न में उच्च का शुक्र है, तो वो तो बहुत सुंदर दिखना चाहिए, फेयर एंड हैंडसम होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। मगर उसकी काल परिस्थिति समुद्र के नजदीक होने की वजह से हमारी नजर में वो सुंदर नहीं है, मतलब लोगों की नजर में वो सुंदर नहीं है। वो अपनी जगह सुंदर होगा, सुंदरता केवल रंग से नहीं होती, मेरा कहने का ये अर्थ है। तो आप अगर किसी अफ्रीकन की कुंडली देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एटमॉस्फेयर क्या। तो इसी तरह से देश काल परिस्थिति के अनुसार ही प्रेडिक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल है एक छोटा सा, आपने कर्म से सिद्धांत का किया। यदि हम मंगल का लेते हैं कि मान लीजिए पिछले जन्म में आपका मंगल बड़ा अच्छा था, आपके पास जमीनें थी, आप बहुत ताकतवर थे, हीमन थे, आपने उस ताकत का मिसयूज किया, अपने लोगों को मारा पीटा, अपने लोगों की जमीनें हड़पी, फिर अपनी जमीनें एक जगह इकट्ठी की। तो इस जन्म में आपको भूमि से लाभ नहीं है, आप बहुत वीक हो, आपका एंगर इतना बिगड़ा हुआ है कि गुस्सा करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो पिछले जन्म में जो कर्म किया, उस कर्म का रिजल्ट आपको अब मंगल दे रहे हैं। तो इस तरह से सारे प्लैनेट्स किसी ना किसी कर्म से कनेक्टेड रहते हैं और फिर उसका रिजल्ट देते हैं। आगे प्रभाव उस तरह से होता है। बिल्कुल। तो आजकल जैसे जिस तरह की लाइफ चल रही है, लोग स्ट्रेसफुल रहते हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं, इसमें एस्ट्रोलॉजी किस तरह हेल्प करती है, प्लस कितना बिलीफ पे जाना चाहिए और कितना डिसबिलीफ, मतलब कितना अंधविश्वास भी हो जाता है फिर लोगों को? देखिए, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो विश्वासी है या अंधविश्वासी है। ये विद्या का दोष नहीं है, विद्या का कतई दोष नहीं है। विद्या बहुत सात्विक विद्या है जो ऋषि मुनियों से हमारे पास आई है। अब यदि मेंटल स्ट्रेस हो तो चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायते, शुक्ल यजुर्वेद कहता है कि चंद्रमा जो है वो जातक यानी किसी का भी मन है। यदि किसी का मन पड़ना हो कुंडली में तो आप लग्न देखिए, उसका चंद्रमा देखिए, पंचम भाव देखिए, बुध देखिए, आपको समझ में आ जाएगी कि इसकी थिंकिंग किस लेवल की होगी। तो यदि चंद्रमा केतु के साथ है, राहु के साथ है तो वो बहुत नेगेटिव है, केतु के साथ है तो वहम करता है, शनि देखते हैं तो डिप्रेशन में रहता है, कंडीशंस कैसी है। तो चंद्रमा को यदि हम क्योर करते हैं तो हम उनकी मेंटल हेल्थ को एक हद तक ठीक कर पाते हैं। सेकेंडरी, मान लीजिए कि सब दिन हो तो नहीं एक समान, सारे दिन एक जैसा नहीं है। किसी का वक्त बुरा है, आदमी को पता नहीं कि उसके साल, 1.5 साल, 2 साल बुरे हैं, नहीं पता होता। ज्योतिषी अपनी विद्या से, ईश्वर के आशीर्वाद से प्रयास करता है ये बताने का कि भैया 1.5 साल और रुक जाओ, घर भी बन जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, थोड़ा वेट कर लो। तो ये जो होप मिली व्यक्ति उस समय, जैसे मेरी ही एक निजी हकीकत बताता हूँ, एक जिनका मैं नाम रिवील नहीं कर सकता, करना नहीं चाहिए, एक डॉक्टर साहिबा हैं और उनके साथ कंडीशन ऐसी रही कि एग्जाम क्लियर नहीं होने के कारण लड़कियों में देखा जाता है सामाजिक में, उनकी शादी को दबाव डाला गया और उनकी जल्दी शादी कर दी गई। और शादी भी बहुत क्योंकि ये किस्मत की बात है, एक अच्छे व्यक्ति के साथ उनकी नहीं रही। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं फिर से सरकारी नौकरी का प्रयास करूंगी और यदि ऐसा नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं इस धरती पर ज्यादा समय रहूं। वो बहुत बुरा समय था उनके लिए। मैंने बस केवल उनको एक गाइडलाइन दी और अलग तरह से उन्हें समझाया। मैंने कहा कि उस वक्त की जो भी साल थी, मैंने कहा कि मई का ये महीना निकल जाए, तब जुपिटर उस वक्त मूव करने वाले थे। उसके बाद में यदि आपको इश्यूज होते हैं तो आई विल हेल्प यू, मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से आगे करना चाहिए। तो उन्होंने वेट किया, इंतजार किया, पाठ पूजा की, दान धर्म यज्ञ जब तब किए, अपने कर्म सुधारे और अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी की। आज ईश्वर की कृपा से वो अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट बन चुकी हैं, स्किन की चिकित्सक हैं वो। सो उन्होंने वेट किया और सांत्वना उनको मिली। उस वक्त यदि वो अपने जीवन से रिलेटेड कुछ गलत कदम उठाती तो आज वो लोगों का भला नहीं कर रहे होते। जो ज्योतिष इस तरह से भी काम आती है कि मंगल खराब है, गाड़ी धीरे चलाना, चंद्रमा खराब है, गहरे पानी में मत जाना। बस ये केवल इसी चीज के लिए। ज्योतिष ये नहीं बताएगी कि आप डूबने ही वाले हो, आप मर जाओगे। ज्योतिष इसलिए नहीं है, ईश्वर का कार्य है कि ब्रह्मा ही बताने वाले हैं, वे क्रिएटर है, उन्होंने किस्मत लिखी है, जो है विधाता, कि क्या होगा आपके साथ। ज्योतिष केवल आपको गाइड करने के लिए है। जी, ग्रहों पे तो हम वापस आएंगे जी। उससे पहले मैं एक चीज पे भी और क्लैरिफाई चाहती हूँ, मतलब ये सनशाइन और मूनशाइन को लेके बहुत हाँ जी, हाँ जी, झगड़ा चल रहा है, मतलब हाँ जी। मतलब क्या देखना चाहिए, बेसिकली एक्यूरेसी किस में है, पहली चीज तो वो। और दूसरी ये भी कि हम कभी कुंडली दिखाते हैं, हम कभी हाथ दिखाते हैं,
तो उसमें भी क्या डिफरेंस है या मतलब सिमिलैरिटी, एक्यूरेसी आ जाती है? देखिए, किसी भी चीज को ठीक करने की दो पद्धतियां हैं। सबसे पहले मैं पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है और एलोपैथी भी है। इसी प्रकार से किसी को समझने के लिए, उसकी दिनमान समझने के लिए हस्तरेखा भी है, रेकी भी है, पामिस्ट, ये आपकी जो आजकल टैरो कार्ड बहुत ज्यादा फेमस है, वो चीज भी है। तो वैदिक ज्योतिष कुंडली भी है और कई सिद्ध महात्मा भी मैंने ऐसे देखे जो कुछ नहीं जानते मगर आपका चेहरा देखकर आपके बारे में बता देते हैं। फेस रीडिंग भी है, उसी में आती है। तो ये अलग अलग विद्याएं हैं, अलग अलग सिद्धियां भी हैं, अभ्यास भी है, कैलकुलेशन भी है, ईश्वर की कृपा भी है। तो ये सही होते हैं, बस सामने वाले का अभ्यास कैसा है। जैसे कोई फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर है, उसने कोई दवाई दी, वो रिएक्ट कर गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी बायोलॉजी या मेडिकल साइंस खराब है। इसका मतलब हो सकता है कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं। ऐसे ही यदि किसी की विद्या गलत है, वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, तो हो सकता है कि वो ज्योतिष ही गलत है, मगर ज्योतिष विद्या अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या था इससे पहले का? हमें क्या देखना चाहिए, सनशाइन या मूनशाइन, ये क्या डिफरेंस है इनमें? सनशाइन का मतलब क्या है कि जिस समय आप पैदा हुए उस समय सूर्य कौन सी राशि नक्षत्र में थे, वो आपकी सनशाइन है। मूनशाइन एग्जैक्टली यही हो गया कि चंद्रमा किस राशि में थे। चंद्रमा से आपका नक्षत्र तय होता है, जन्म नक्षत्र, और जन्म नक्षत्र के नामाक्षर से ही आपका जन्म नाम दिया जाता है। तो ये उसमें बहुत ज्यादा काम आता है। फिर घर का प्रवेश हो, आपका विवाह हो, कोई भी बड़ा काम हो, उसमें आपकी चंद्र राशि, मून राशि ज्यादा काम करती है बजाय सनसाइन के। सनसाइन भी दो तरह की, एक हमारी, एक पाश्चात्य यानी वेस्टर्न की एक निश्चित डेट फिक्स कर रखी है उन्होंने कि इस दिन से इस दिन के बीच में जो पैदा हुआ वो सनसाइन है। और हम ये मानते हैं कि सूर्य जन्म समय में जिस राशि में रहे वो आपकी सनसाइन है। इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि सारे महीने एक जैसे नहीं होते। सूर्य जब भी 8वें 12वें से जाते हैं और अष्टक वर्ग में पॉइंट कम होते हैं, व्यक्ति का आत्म मनोबल बहुत कम हो जाता है, डरने लगता है, सरकारी बाधाएं आती हैं, अगले महीने फिर ठीक हो जाते हैं या अगले महीने उनको रिलीफ मिल जाते हैं। तो सूर्य की का गोचर, उसका ट्रांसिस्ट भी मायने रखता है, वो आपकी सन साइन से इम्पैक्ट या उससे कनेक्टेड है। मून साइन, चंद्रमा देवता तो 2.25 दिन में चंचल हैं, अपनी राशि बदल लेते हैं, इसका भी इम्पैक्ट रहता है। मगर मुख्यतया मून साइन यानी चंद्र गोचर को ही फलित ज्योतिष सिद्धांतों में वरीयता दी गई है, मेन माना गया है। मून साइन ज्यादा इम्पैक्टिव है और वो भी आपके जन्म राशि का। यूं नहीं कि आपको पुकारा किसी नाम से जा रहा है और आपका जन्म नाम कुछ अलग है। तो जन्म नाम पे भी मतलब जैसे कुंडली में मान लीजिए किसी बच्चे का नाम निकला, कुछ भी अक्षर पे निकला, तो अगर उससे रखा नाम और वो ही पुकारा जा रहा है तो क्या वही सही है, या फिर आज ये भी होता है कि हम अपनी मर्जी का नाम भी रखते हैं जी जी, वो लेकिन बोलता नाम उसका वही हो गया, कुंडली वाला नाम हट गया। इसमें एक श्लोक है और मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ सिर्फ कि कई जगह जो है काम आती है आपकी जन्म राशि। जैसे बड़े बड़े इवेंट्स मैंने बताई, लाइफ के जरूरी डिसीजंस में कहता है ना, चंद्रमा चेक कर लेना अपना कि 4था 8वां 12वां नहीं होना चाहिए, चंद्रमा तो ठीक है ना तेरा। तो ये काम आती है बड़े डिसीजन में। मगर मान लो कि भी किसी का कोई नाम है और उसे उस गुप्त नाम से लोग नहीं जानते, उसके निकनेम से जानते हैं, और बस ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेवलिंग में कोई जरूरत पड़ने पर, कोई बाधा आने पर हजारों लोगों में आप किस नाम से उसे पुकारेंगे, उसके निकनेम से पुकारेंगे, वो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो वहां अगर किसी का नाम घनश्याम है और मान लीजिए मिट्ठू उसका निकनेम है और आप घनश्याम घनश्याम चिल्ला रहे हैं, वो नहीं पलट रहा है, अगर मिट्ठू नाम से वो इजीली यात्रा में घूम रहा है, तो कहीं काम आएगी उसकी बोलने वाली राशि और कहीं काम आएगी ज्योतिष के हिसाब से उसकी नाम राशि, दोनों। मगर मेजर इम्पैक्ट हमेशा ही नाम राशि जो नक्षत्र से डिसाइड होती है उसी का ही होता है, ये प्रमाणिक बात है। बिल्कुल जी। अभी आने वाला 29 मार्च जी, हम ट्रांजिट की बात करें, बड़ा इवेंट है जी, बड़ा इवेंट है जी जी। मेरे हिसाब से शायद सूर्य ग्रहण भी है और शनि का भी जी जी। सूर्य ग्रहण कई देशों में दिखेगा, कईयों में नहीं दिखेगा जी। तो 29 मार्च के बारे में आपका क्या कहना है, कैसे रहेगा वो? देखिए, ये 12वीं राशि है, 12वीं राशि है काल चक्र की मीन राशि। और मीन राशि को आप देखेंगे तो मीन यानी दो मछलियां हैं, दोनों का फेस एक दूसरे से उल्टा है और वो गोल गोल घूम रही है। तो ये जो राशि जब आती है तो क्या होता है, व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो जन्म लेता है, कर्म करता है, मरता है, फिर वापस 84 लाख भोगता है, फिर मानव बनता है, फिर कर्म करता है, फिर भोगता रहता है, ये चक्कर चलता रहता है। तो 12वीं राशि से निकलना इतना आसान नहीं होता है। और शनि जब कर्म के देवता इसमें आते हैं तो बहुत से लोगों के साथ जो कि जिनके कर्म अच्छे नहीं है उनको जल्दी रिजल्ट दिखेगा। शनि जल्दी रिजल्ट नहीं देते, उनका इम्पैक्ट भी लंबा रहता है, मगर इस बार लोगों को जल्दी रिजल्ट मिलेगा उनके बुरे कर्मों का, क्योंकि काल चक्र की अंतिम राशि है। और
कुछ जो फाइनल स्टेज थी कि भाई मैं ये करूं वो करूं, उसमें दुविधाएं उनकी और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो मछलियां घूम रही हैं और उनका चक्कर जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। आप जब उसका साइन देखेंगे तो उनकी कंफ्यूजन जरूरी डिसीजन मेकिंग में लोगों की हो सकती है, हो सकता है कि और ज्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए, मेष के लिए, सिंह के लिए, धनु के लिए ये समय थोड़ा कठिन है, थोड़ा एक्स्ट्रा परिश्रम करने वाला है, क्योंकि इनमें से किसी को 7.5 लगने वाली है, किसी को ढैया लगने वाली है। राशि जो आपने बताई वो चंद्र के हिसाब से। हाँ, मैंने जन्म राशि जो आपका वास्तविक नाम है, जन्म नाम जो पंडित जी ने निकाला, ये उसके हिसाब से है, उन पे इम्पैक्ट डालेगी। तो चंद्रमा पे इम्पैक्ट डालेगी मतलब आपके मन के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। आपकी चीजें हो सकती है इतनी खराब ना हो मगर आप उनको हैवी ले लें, ऐसी स्थिति शनि कर सकते हैं। वो 2.5 साल इस राशि में रहेंगे तो उसका मतलब है कि इम्पैक्ट अपना लंबा डालेंगे इस बार। अच्छा, अब रहेंगे 2.5 साल? हाँ, इस 29 मार्च के बाद में लंबे समय तक रहेंगे। अच्छा, तो अब आप क्या उपाय बताना चाहते हैं कि 29 मार्च को क्या क्या करना चाहिए सभी के लिए कॉमनली, और जिन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है उनको भी? इम्पैक्ट तो वैसे सभी पर पड़ेगा मगर बुरा नहीं पड़ेगा। और जिन जिन राशियों का मैंने नाम लिया, हो सकता है कि उनका अष्टक वर्ग, मतलब एक कैलकुलेशन जिसमें पॉइंट्स होते हैं, जैसे सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग में यदि 3 से ज्यादा पॉइंट है तो शनि उनको इतना परेशान नहीं करेंगे। सर्वाष्टक वर्ग में 24 से ऊपर पॉइंट है तो उनको उतना परेशान नहीं करेंगे। ये आपकी बेसिक इंडिविजुअल कैलकुलेशन, जैसे कपिल नाम के कम से कम 1 करोड़ आदमी होंगे इंडिया में, सबके साथ एक साथ नहीं होने वाला। अब आपके जन्म के, पिछले जन्म के कर्म के हिसाब, आपकी महादशाओं के हिसाब से शनि का गोचर आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा, उसकी कैलकुलेशन का नाम है अष्टक वर्ग। वो निजी सिर्फ उसी आदमी के ऊपर हावी है। तो शनि का इम्पैक्ट इस राशि पे तो ऐसा रहेगा मगर इंडिविजुअल मेरे ऊपर कैसा रहेगा उसकी वो डीप कैलकुलेशन है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो यदि अष्टक वर्ग में भी शनि कमजोर है तो अब समय है उपाय का। शनि खुश होते हैं किसी दूसरे की मदद से। तो जो आपको लगता है आपसे छोटे हैं, कमजोर हैं, दबाए हुए हैं और मजदूर वर्ग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार से, उन लोगों की सहायता का समय है, अच्छे कर्म करने का समय है, दान करने का समय है। शास्त्र अनुसार 7 अनाज यानी 7 प्रकार के अलग अलग अनाजों का दान किया जाए। इसमें काले चने, काली दाल को वरीयता दी जाए। एग्जाम्पल, किसी का 17 किलो वजन तो 10-10 केजी के 7 पैकेट बन गए, उनको दान करिए। आप शनि मंदिर में कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं, गौशाला में कर सकते हैं। आपका मन है कि आपको किसकी मदद करनी है, मगर किसी की सेवा या मदद करनी इस वक्त जरूरी है। एक ये श्रेष्ठ उपाय है। दूसरा, एक कहानी आती है बहुत छोटी सी। पीपलाद नाम के मुनि हुए थे, दधीचि ऋषि के पुत्र, भगवान शंकर के अवतार, जिनका वर्णन आपको शिव पुराण में भी आसानी से मिल जाता है। पीपलाद मुनि ने शनि देवता से युद्ध किया था। बहुत लंबी कहानी में बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करता हूँ। ऑलमोस्ट शनि को जीत लिया। तब सभी ने कहा कि शनि बहुत जरूरी प्लेनेट है और आपकी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटी वे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार या ईश्वर के विधान के अनुसार थी। शनि ने केवल उनका पालन किया। तब वो शनि को वापस ठीक करते हैं, उनकी चिकित्सा करते हैं, उनके लिए एक स्तोत्र बोलते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। मान लीजिए शनि से वापस फ्रेंडशिप करते हैं तो जो वो वर्ड्स हैं, उनके काइंड वर्ड्स है शनि के लिए जो स्तुति है, उस स्तुति का जो भी पाठ करता है उसको शनि का ये वरदान है कि उसके ऊपर वो हावी नहीं होते। और क्योंकि पीपलाद वृक्ष का नाम मतलब पीपलाद मुनि का नाम पीपलाद इसलिए पड़ा क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपनी इंटायर लाइफ को बिताया था और विष्णु का निवास भी पीपल में माना जाता है। तो जो पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है, ये मोस्ट फेमस रेमेडी है, उसका लॉजिकल रीजन ये है। तो जो दीपक जलाता है तेल का या घी का, उस पर शनि की कृपा रहती है। तो स्टार्ट कर दीजिए कि गुरुवार, बुधवार, 2 में से कोई भी एक दिन और शनिवार शाम को सूर्यास्त से पहले आप एक दीपक जो है पीपल वृक्ष के नीचे जलाएंगे, उसकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए परिक्रमा करेंगे। और फिर जो है, क्योंकि अग्नि के हाथ तुरंत धो लेने चाहिए, अग्नि का घी मुंह में कभी नहीं जाना चाहिए, अग्नि में ही जाना चाहिए ये नियम है। तो अपने हाथ धो लीजिए, फिर अपनी की को, या आप स्कूटी गाड़ी से वहां गए होंगे, पीपल अब हर जगह कहाँ है, तो फोन को बाद में टच करना है, पहले अपने हैंड वॉश कर लेना है और मन से शुद्धता से आपको पीपल की परिक्रमा करनी है। ये एक श्रेष्ठ उपाय है। मोस्टली जो शनि मंदिर के पुजारी होते हैं या जो शनि का दान लेने के लिए आपके सामने आते हैं, उनको जो काले तिल, तेल और यथा उचित जो आपकी श्रद्धा हो, सम्मान के साथ उन्हें दक्षिणा दीजिए शनिवार के दिन, तब भी शनि आपके लिए ठीक रहेंगे। जी, तो ये उपाय है जो भी लोग सुन रहे हैं वो इसको यूज जरूरी, काम आने वाले उपाय हैं, अनुभव वाले उपाय हैं और शास्त्रोक्त है कंप्लीट। अब हम योग की अगर बात करें, हम सुनते हैं धन लाभ योग।
जी, जी, राजयोग लिखा है जी, जी, इसमें। जी, जी, जी। तो ये बोलते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? ये पता कैसे चलता है कि अच्छा इसके ये योग है? लक्ष्मी नारायण योग भी है, जी, जी, जी। तो इनके क्या बेनिफिट्स और ये पता कैसे चलता है कि किसकी कुंडली देखने से कुंडली में पता लगता है? देखिए कुछ महत्वपूर्ण योग है, अगर ये नाम आपने सुने हैं तो मान लीजिए कि आप लकी हैं, मगर उनमें भी प्लैनेट्स कितने मजबूत हैं आपकी कुंडली में वो जरूरी है। मान लीजिए योग अच्छा है मगर प्लैनेट ही मजबूत नहीं है, मान लीजिए योग अच्छा है प्लैनेट मजबूत है मगर आपने कर्म से उसे एक्टिव नहीं कर रखा, तो वो कैसे? एज एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए किसी का विदेश यात्रा का योग है और किसी ने पासपोर्ट और वीजा नहीं लगवा रखा अपना, तो कोई किडनैप करके आपको पेरिस या सिडनी नहीं ले जाएगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो यदि प्लैनेट अच्छे हैं तो आपको उसके लिए उनको जागृत करने के लिए कर्म उपाय पाठ पूजा करनी होगी और करना भी चाहिए। जैसे गजकेसरी बहुत बड़ा योग है, आमला योग नाम से एक प्रसिद्ध योग है जिसमें शुभ कर्म शुभ स्थान पर यानी दशम स्थान पर यदि केवल शुभ ग्रह और उन पर पाप प्रभाव ना हो तो बड़ा अच्छा एक्टिव रहता है। 5 महापुरुष योग होते हैं, शश महापुरुष योग, रोचक महापुरुष योग, मालव्य महापुरुष योग, हंस महापुरुष योग, यूं करके 5 महापुरुष योग है। और त्रिकोण और केंद्र के स्वामी, केंद्र का मतलब हो गया बहुत हाईली एक्टिव, एक ऐसी जगह जो आपको लग्जरी के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट देता है, ऐसा ही त्रिकोण है। जब इनके प्लैनेट्स कनेक्टेड होते हैं, इन दोनों ग्रहों के केंद्र और त्रिकोण के 1, 4, 7, 10, 1, 5 और 9 इनके प्लैनेट यदि एक साथ होते हैं, ज्योतिषीय भाषा का उपयोग कर रहा हूं मैं, तब ये राजयोग बनाते हैं। सबसे लीस्ट राजयोग है इसमें एक दूसरे के साथ बैठना, उससे अच्छा है एक दूसरे को देखना प्लैनेट्स का, और ज्यादा अच्छा है कि एक दूसरे के घर में जाकर बैठना। वो और स्ट्रांग हो गया कि मैं तेरे घर चला गया तू मेरे घर आ गया, तो दोनों ने अपना घर एक दूसरे से इतने रिलेट हो गए, कनेक्ट हो गए कि एक दूसरे के घर के हो गए, एक परिवार के हो गए यूं मान लीजिए। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग राजयोग होता है और लग्जरी देता है। राजयोग वर्ड क्या है कि भाई उस वक्त तो राजा बनाता था, वो आपके पास पालकी होती थी, लोग उठाकर आपको चलते थे, चंवर डुलाते थे, आपके पास खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होती थी। आज के लिए वो पालकी बन गई गाड़ी, ठीक है, और वो चंवर बन गया आपका एसी, ठीक है, और लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन, आपका अच्छा खाना पीना, स्टारबक्स वगैरह ये सब जाना करना, ये चीज हो गई आपका लग्जरी फूड आइटम जो आपको इजीली अवेलेबल है। यदि आपका अच्छा घर है, अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा काम काज आपका चल रहा है, तो उसका मतलब यह है कि आप राजयोग भरी जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया की एक बड़ी आबादी आज भी भूखमरी और प्यास से परेशान है। यदि ईश्वर ने आपको इतना कुछ दे रखा है तो ये निश्चित ही आपके लिए राजयोग है। आप ये मत मानिए कि अब कल ही आप मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। यदि जीवन में इतना कुछ भी है तो आप अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये मैसेज बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कहते सुनते लोग बोलते हैं ना कि मेरे तो राजयोग लिखा है लेकिन मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। बट आपकी बात सही है, अगर आपके पास में वो गाड़ी पैसा और वो है और जो सामने वाले के पास नहीं है, तो ये आपका राजयोग। बहुत लोगों के पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो मेरे हिसाब से इसे ही मैं एक राजयोग मानूंगा। अब उसमें वो बात है कि वो लग्जरी कितनी बहुत बार क्या है, राजयोग भी है मगर व्यक्ति फिर भी परेशान है। तो ये चीजें होती हैं कि भाई कोई साइकिल पे भी खुशी है, अपने बच्चे को गोदी में बिठा के चल रहा है, कोई मर्सिडीज में भी रो रहा है, तो ये भी उनकी किस्मत काम करती है अपनी अपनी जगह। आजकल ये जो पहले से चला आ रहा है, आजकल नहीं है, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते आते थे बचपन में, आज का राशिफल क्या आया है, जी 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 आज पढ़ के जा रहे हैं स्कूल हम ये जी। तो ये क्या सच में सही होता है? वो पेपर में पढ़ के निकाल रहे हैं जो किस नाम से होता है, नाम से होता है, ये हमको वो भी पता होता था पहले से। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन ही आता है लोगों को कि मुझे किस नाम से जाना जा रहा है और मेरी जन्म राशि ये है, तो मैं कौन सी वाली पढूं, जो आपको अच्छी लगे, जो जिस दिन अच्छी बताई जाए आप वो मान लिया कीजिए। रीजन उसका ये है क्योंकि बहुत बार पेपर वाले भी और न्यूज चैनल वाले भी बहुत पुरानी उठा के ले आते हैं। 3 साल पहले के, 3 महीने पहले की एक उठा लो, इस बार दे दो, कौन इतना ध्यान रखता है, वही रिपीट करने लग जाता है। इतना अच्छा वो डीप कैलकुलेशन मोस्टली लोग नहीं करते। मैं किसी निजी पे आरोप नहीं लगा रहा, मगर क्योंकि एनालाइज करने पर ये सामने आई बात है कि वही वाला राशिफल बहुत साल बाद उठा लिया और उसी को वापस रिपीट कर दिया, तो ये चीज चलती रहती है। सेकेंडरी क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी है कर्म का फल, और कर्म का फल आपको मिलता है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा और प्राण दशा। एक आदमी की राशि जो है वो 1 लाख 1 करोड़ लोगों से रिलेट कर सकती है। सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं, सबके साथ एक जैसी घटनाएं नहीं हो रही हैं लगभग, तो फिर राशि रिलेट कैसे कर रही है? क्या होता है कि आपकी महादशा अंतरदशा में प्लैनेट आपको आपके कर्मफल का रिजल्ट देने के लिए आते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। वो एक ज्योतिषी अपनी विद्वत्ता से, ईश्वरी कृपा से बता पाता है। ऐप भी मोटा मोटी छोटी मोटी गणित करते हैं, ऐप की बात भी आपको 25-30% ही रिलेवेंट लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी। तो
किसी भी राशि से ज्यादा अच्छी बात, दशा महादशा का जो प्रिडिक्शन है वो ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। सेकेंडरी जो कि मैंने पहले भी बताया, अष्टक वर्ग की जो कैलकुलेशन है वो निजी मेरे लिए कि कपिल के लिए या आपके नाम के लिए या किसी के नाम के ऊपर नहीं है, वो उसके कर्म के अनुसार उस प्लेनेट की डीप कैलकुलेशन है, बहुत माइनर कैलकुलेशन है अंदर तक की, जो आपको बताती है कि ये प्लेनेटरी पोजीशन आपके लिए कैसी रहेगी, क्योंकि वो सबकी अलग अलग है कर्म के हिसाब से, इसलिए राशिफल मिलते नहीं। जब राशिफल मिलते नहीं मोस्टली, तब हम उन पर इतना ध्यान क्यों दें कि आज हम कोई जरूरी काम करने जा रहे हैं, राशि खराब आ गई तो हम वो काम टाल देते हैं। नहीं, ये वाली लाइन हो सकता है कि आपने 2 साल पहले भी पढ़ी हो और अब आपको याद नहीं हो। तो यदि आप भाग्यशाली हैं कि आपके 2 नाम हैं, और यदि 2 नाम हैं तो जिस वक्त जिस राशि का टाइम अच्छा आ रहा है, आप उसी को सच मान लिया कीजिए, उसमें आपका ज्यादा फायदा होगा। कुंडली में एक मेन चीज आती है जिसमें जब हम कुंडली मिलान करते हैं, जब देखते हैं तो गणों को देखा जाता है कि राक्षस गण है, मनुष्य गण है, देवता गण है। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें कि तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, यथा नाम तथा गुण जैसी स्थिति है, परंतु फिर भी तीनों में अलग अलग एनर्जी है। देवगण का ये अर्थ हो सकता है, सिर्फ गण डिसाइड नहीं करता कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, बहुत वाइड ये टॉपिक है। बट देवगण का रिजल्ट ये है कि वो व्यक्ति थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा पोलाइट है, उसे हमने देवता कह दिया। मनुष्य गण का मतलब है कि जरा सा वो सेल्फिश है और थोड़ी अपनी सोचता है, मगर वो सुधर सकता है काफी ज्यादा। राक्षस गण का मतलब है कि वो एग्रेसिव है अपने लिए भी और अपने आसपास की चीजों के लिए, उसका रिएक्शन थोड़ा एग्रेसिव है। हो सकता है कि उसकी इंटेंशन सही हो, मगर उसका रिएक्शन और एक्शन थोड़ा एग्रेसिव है। तो इसलिए बताया जाता है, बहुत बार गण नहीं मिलते कि देवता गण और राक्षस गण में मित्रता। इंसान किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकता है, वो अपने आप को राक्षस बना सकता है कर्म से, वो अपने आप को देवता भी बना सकता है। तो मनुष्य गण वालों की फिर भी इनसे निभ जाती है, मगर देवता और राक्षस दोनों एकदम ऑपोजिट हो जाते हैं। एक थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा ओवर एक्सप्रेसिव है, एक थोड़ा लाइट है, पोलाइट है, टालने वाला है। तो उन दोनों के बीच में लंबे समय तक निभाना बहुत मुश्किल रहेगी। निभाना आसान नहीं होता कि एक केवल गुस्सा ही गुस्सा करता है, एक केवल झुकता ही झुकता है। दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, तभी वो रिश्ता सही भी है और लंबे समय तक टिकता है, वरना वो किसी निजी स्वार्थ या मजबूरी पर टिक रहा होगा। क्योंकि कौन अपने स्वाभिमान के साथ इतना लंबा समझौता करता है, और व्यक्ति को करना भी नहीं चाहिए। इसलिए गण देखे जाते हैं, यदि गण मिल जाता है तो उन दोनों की दोस्ती, वाइब, कनेक्शन, थोड़ी थोड़ी मेंटालिटी एक जैसी हो जाती है और वो रिश्ता आगे अच्छा चलता है। मैच मेकिंग के बड़े पॉइंट में से एक पॉइंट है ये। इसमें 7वें घर का भी रोल होता है ना, जैसे कि पार्टनरशिप का कहा जाता है। तो पार्टनरशिप सिर्फ शादी के मैटर पे होता है या ओवरऑल? नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप भी है आपकी विदेश यात्रा में आपके साथ कौन है, क्योंकि पहले यात्रा पर अकेले नहीं जाया जाता था, और यात्रा के अलावा आप हर तरह का ही पार्टनरशिप हो गया। ये कानूनी पार्टनरशिप भी हो सकती है, या आपकी कागजी पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये पैसे के लेन देन में हो सकती है, ये व्यापारिक स्थिति पर भी हो सकती है। पार्टनरशिप का अर्थ है साझेदारी, कि आप किसके साथ क्या चीज साझा कर रहे हैं। तो यदि 7वां घर खराब है तो आपकी शादी ही खराब नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जिन जिन लोगों के साथ आप अपनी चीजें बांटेंगे, हो सकता है कि वहां भी चीजें आपके साथ खराब होने लगे। और यदि 7वां घर अच्छा है तो पत्नी के अलावा भी आपको निभाना, पार्टनरशिप करना आपके लिए आसान रहेगा। आप सामने वाले की बात समझेंगे और सामने वाला भी आपकी बात को तवज्जो देगा, यदि 7वां स्थान आपका मजबूत है तो। शादी के लिए 7वां घर इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पार्टनर बोलते हैं ना, लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी, जीवन संगिनी। तो शादी भी एक पार्टनरशिप है लॉन्ग रन की, आजीवन की। तो इसीलिए 7वां घर इसमें महत्वपूर्ण है जी। तो कपिल जी, अब हम अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, जी। जो कि शायद इम्पोर्टेंट भी होगा। नजर की हम बात करते हैं, जो आप कहते हैं अभी नजर है, मतलब होती है, सत्य है ये, और एक नेगेटिविटी की एक नेगेटिव ऊर्जा है, तो वो हम कैसे भापें, मतलब कैसे पता लगता है कि हाँ उस जगह पे है, या फिर नजर से भी कोई आसान उपाय कि लोग बच सकें? देखिए, अपनी इसमें रिव्यूज है। जैसे मैं बहुत ज्यादा टोने टोटकों पर इतना बिलीव नहीं करता, तंत्र पर मेरा बिलीव है, मगर तंत्र एक समय प्रभावी था। मतलब जब काली माता ने और भैरव ने भगवान शंकर की प्रेरणा से जब इसे बनाया था, तब ये जरूरी था। तब जैसे मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात रही होगी, उसी का एग्जांपल फिर देता हूँ कि जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है, तो राक्षसों को हराने के लिए आपको, जैसे दलदल में कोई फंसा है तो आपको झुककर ही उसे निकालना होगा।
तो हो सकता है कि दलदल के कुछ छींटे, कीचड़ के कुछ छींटे आपके ऊपर भी लगे, तो आपको उस लेवल तक झुकना पड़ेगा। तो देवता जब पॉजिटिविटी से नहीं जीत पाए राक्षसों से, दुष्टों से, कि वो इतने ज्यादा दुष्ट हो गए और हमारी अच्छाई उनके सामने नहीं टिकी, तब हमें थोड़ा सा टेढ़ा बनना पड़ा, जो कि श्री कृष्ण कन्हैया लाल भी हमें ये सिखाता है कि कलयुग में थोड़ा टेढ़ा होना भी जरूरी है। धर्म की जगह धर्मेतर, जो धर्म से थोड़ा सा इतर है, उसका प्रयोग किया जा सकता है, तो वो तंत्र की श्रेणी में आता है। तंत्र उस समय मानव कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ था, दुष्टों के विनाश के लिए हुआ था, ना कि पर्टिकुलर किसी से बदला लेने के लिए या अपने आप को हायर दिखाने के लिए, इसके लिए नहीं हुआ था। तो उसी वक्त ये चीजें चली थी जो आप बात कर रही हैं, नजर वगैरह की, नेगेटिविटी वगैरह की, कि भाई सामने वाले की बुद्धि पर हम ऐसा इम्पैक्ट डाल देते हैं कि वो जो है अच्छा सोच ही नहीं पाएगा अपने लिए, वो दूसरे के लिए बुरा करने जा रहा है, तो अपने लिए जो वो अच्छा नहीं सोच पाएगा तो वो दूसरे का बुरा भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे मंत्रों का निर्माण किया गया, ऐसी चीजों का निर्माण किया गया, और मोस्टली ये राक्षसों के ऊपर ही हावी होने के लिए भगवती चंडिका, काली ने और भैरव बाबा ने भगवान शंकर की प्रेरणा से उन मंत्रों को, उन यंत्रों को, उन तंत्रों को आगे बढ़ाया था। तो ये उस समय रेलिवेंट बहुत ज्यादा थी। अब मैं इतनी इजीली इस बात को इसलिए नहीं मानता क्योंकि इसकी बहुत बड़ी साधना है। साधना आपको शमशान इत्यादि में जाकर भी, आपको नदी किनारे, काननों में, पर्वतों में, गुफाओं में बैठकर करनी पड़ती है। ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है और बहुत मुश्किल है ब्रह्मचर्य पालन उस डेडिकेशन से करना। केवल आप संयमित रहे वही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ आप ब्रह्म को जानने की उस क्रिया में चल रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य है। तो बहुत आसान नहीं है वो सबके लिए। इसके अलावा तंत्र सामने वाले के ऊपर आप छोड़ें, उससे पहले आपके ऊपर हावी होता है। आपकी ताकत इतनी होनी चाहिए कि आप उस चीज को झेल पाए, उसको जीत पाए, तब वो आपके अनुसार चलता है। यदि आप उसको नहीं जीत पाए तो वो पहले आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो किसी ने तंत्र करके किसी को मार दिया, ये अब कहना मुश्किल है क्योंकि आज का इंसान उतने नियम से नहीं चलता और कोई किसी से खुश नहीं है। जो सेकंड आ रहा है वो पक्का फर्स्ट से खुश नहीं है मोस्टली। तो अगर ये चीज चलती तो कोई फर्स्ट ही नहीं आता, कोई SRK नहीं बनता, कोई SRT सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं बनता, कोई अमिताभ बच्चन नहीं होता, कोई MS धोनी, अमित शाह मोदी नहीं होता, कोई अंबानी नहीं होता। ये चीजें नहीं चलती, लोगों को बांध कर रोक लेते। ये चीजें थी एक समय तक, निश्चित थी, अब भी है, तो वो लिमिटेड है। जो अवधूत है, जो तंत्र को जीत चुके हैं, जिन्हें भगवती काली का दर्शन हो रहा है, जो काली यदि सामने खड़ी है सब कुछ देने के लिए, तो आप विवेकानंद बन जाते हैं। उनका प्रभाव है, आप उसे बोलते हैं माँ मुझे ज्ञान दो। विवेकानंद गए थे धन मांगने, वैभव मांगने, और जाते क्या है, रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से मांगते क्या है, माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग्य दो। तो जब हनुमान जी आपको देने के लिए आएंगे तब आप एक जमीन या लॉटरी थोड़ी मांगेंगे, आपको परम तत्व मिल गया। तो जो अवधूत हैं, जो वास्तविक सन्यासी हैं, जो तंत्र का मर्म जानते हैं, जो ईश्वर के दर्शन करते हैं, वो फिर छोटी बात मांगते ही नहीं। उनके लिए मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन करना, उसमें मिल जाना, दुनिया का कल्याण करना बड़ी बात होती है, फिर वो बड़ी पर्सनैलिटी होता है। तो मैं नहीं मानता कि छोटा मोटा नींबू मिर्ची डाल देने से या कुछ ऐसी बातें कर लेने से लोगों पर प्रभाव पड़ता है क्या। हाँ, ये हो सकता है कि भाई किसी ने मेरे घर टोना कर दिया तो वो इस चीज को दिमाग पे हावी कर ले और फिर खराब हो जाए खुद ही अपनी उस सोच और नेगेटिविटी की वजह से। तो ये चीज हो सकती है, मोस्टली मैं नहीं मानता। दूसरी बात, जहाँ हनुमान जी का कीर्तन है, जहाँ राम जी का कीर्तन है, जहाँ विष्णु के 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम चलता है, जिस एक उपाय भी बताता हूँ कि यदि आपके घर में साउथ वेस्ट का जो कोना है, नैऋत्य कोण, उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पे हनुमान जी की ध्वजा बंधी हुई है। यदि आपके घर में तुलसी है, गोमूत्र छिड़का जाता है, गंगाजल यदि आपके घर में है और आप अपने घर पे गंगाजल के छिड़काव से कार निकालते हैं, एक प्रकार की लक्ष्मण रेखा निकालते हैं, आपके घर में पिंड बनाकर नहीं रखा जाता है रात को केवल कच्चे आटे का, बर्तन जूठे आप साफ करके रख देते हैं, सुबह शाम धूप भगवान के सामने दीपक जलता है, लड्डू गोपाल को प्रसाद चढ़ाया जाता है। यदि आप इष्ट के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में है, तो उस घर में नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। यदि नेगेटिविटी इतनी बलवान होती तो फिर ईश्वर होते ही कहाँ। भगवान है, यदि हनुमान है तो वहां भूत बिल्कुल नहीं हो सकते, मेरा ये मानना है। लड्डू गोपाल जी से मुझे एक चीज याद आई है, जो अभी आजकल ट्रेंड है, लोग लेके जा रहे हैं सब जगह। तो क्या ये सही है आपकी नजर में? नहीं, मैंने केवल मैं अपनी राय नहीं दूंगा। हाँ। मैं अपनी राय इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि लोग मानेंगे कि भाई मैं उनकी भावनाओं को जज कर रहा हूँ। मैं जिन व्यक्तियों को कोट कर रहा हूँ वो बहुत बड़े नाम है। सबसे पहले मैं जिनको अपना आदर्श मानता हूँ और जिनके प्रवचन मुख्यतः सुनता हूँ, वे मलुक पीठाधीश्वर, जो अभी अभी अग्रदेवाचार्य बने हैं रेवासा धाम के, राघवाचार्य जी के बाद, जिनका नाम राजेंद्र दास जी है।
वृंदावन का धाम है, अब बालाजी की कृपा से शेखावटी राजस्थान भी उन्हीं का धाम है। राजेंद्र दास जी के प्रवचनों में मैंने ये सुना कि लड्डू को देखिए, दो तरह की प्राण प्रतिष्ठाएं हैं, चर और अचर। तो लड्डू गोपाल आपके घर के सबसे बड़े भी हैं, सबसे छोटे भी हैं। आपको पता होना चाहिए उन्हें ट्रीट कैसे करना है। तो आप उनको डेयरी मिल्क खिला रहे हो, आप उनको 5 स्टार खिला रहे हो, उनको डलिया में लेके घूम रहे हो, जो 3 त्रिलोकी को खाना डालता है। वो है क्या? एक भजन की लाइन है कि कीड़ी ने कण देत सांवरो हाथी मन बर पाई, इंद्र पंख आकाश उड़त है जान चून चुगाई। मीन्स कि कीड़ी को यदि छोटा सा दाना चाहिए उसे मिलता है, हाथी को मन चाहिए 50 केजी से ऊपर उसे वो मिलता है। एक शास्त्रों में वर्णन है इंद्रपंख नाम के पक्षी का, जो धरती पे पैर ही नहीं रखता, उसे आसमान में भी वो खाना देता है। जो ऐसा ईश्वर है, ऐसा सांवरिया, ऐसा कृष्ण है, उसे यदि आप जगह जगह लेकर घूम रहे हो, डेयरी मिल्क खिला रहे हो, अब आपको क्या पता कि ये कितनी शुद्धता से बनी है, उसके अंदर क्या डाला गया है, उसके अंदर जो दूध डाला गया है क्या वो देसी गाय माता का है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं क्या वो उतने सात्विक हैं। ऐसा हो सकता है कि वो मजदूर उस वक्त अपना कान खुजला रहा हो जब ये डेयरी मिल्क बन रही हो। आप अपने घर में देसी गोमाता के पदार्थ से बनाया हुआ माखन, दही, दूध जो भी उपलब्ध है, बड़ी चीज नहीं तो कम से कम दूध होगा, दही होगा घर में, वही खिला दीजिए अपने कन्हैया को। मगर ये बाहर के कुरकुरे चिप्स आइटम ईश्वर के लिए नहीं है, ये तो मानव के लिए भी नहीं है, हम लोगों के शरीर के लिए भी ये खराब है, गलत है। शयन कक्ष उनका अलग होता है, वो आप उस बिस्तर पे क्या से क्या नहीं करते, क्या से क्या नहीं देखते, क्या से क्या इमेज नहीं करते। आप वहाँ रील्स भी देखते हैं, आप अपना गृहस्थी जीवन वहाँ जीते हैं, आप वॉशरूम से आके सीधे बेड पे चले जाते हैं। क्या आपका ईश्वर ऐसा ही मिला कुचेला है? वो परम तत्व परमात्मा या तो है नहीं, आपने माना नहीं उनको, और अगर माना है तो आपने उसको बस केवल बच्चा ही माना है। अगर वो बच्चा ही है तो आपके घर में क्या बच्चे हैं नहीं? आप अडॉप्ट कर लीजिए यदि बच्चे की सेवा करनी है तो। प्रतिमा से ज्यादा अच्छा है कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले। हाँ, और यदि आपने लड्डू को पाल लाए हैं तो आप उनको परम तत्व उसमें देखें। वो है कन्हैया, वो है नटखट आपका बाल गोपाल, मगर ये मत भूलिए कि वो योगेश्वर श्री कृष्ण है जो गीता का ज्ञान देते हैं, जो कंस का मर्दन करते हैं, जो शिशुपाल को मारते हैं, ये वो श्री कृष्ण है जिनका रास देखने के लिए महादेव भी गोपी बनकर आते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण को बस डलिए में लेकर घूमना बंद कर दीजिए। ये सोचिए कि आपके कृष्ण की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो चल या अचल वैसे प्रतिष्ठा कौन सी है। मेरा माताओं बहनों से ये है कि आपका भाव बड़ा अच्छा है भगवान के प्रति, तो आप उनकी सेवा अच्छी कीजिए, बजाय आप उनको जगह जगह घूम रहे हैं। यदि आपके घर में है तो आपके पड़ोसी, आपका हो सकता है संबंध उनसे अच्छे ना हो, तो एक शुद्ध वैदिक ब्राह्मण जिन्होंने यज्ञोपवीत पहन रखी हो उनको जिम्मेदारी दे दीजिए कि वो लड्डू गोपाल की घर में सेवा करें, आपके घर आके करें, अन्यथा अपने घर में करें जब आप ट्रेवल करने जा रहे हैं। पुंडरी गोस्वामी जी, जिनका मैं नाम लेना चाहता था, जो कि राधा रमन लाल जी के परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी संत हैं, पुजारी हैं, महंत हैं वहाँ के, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ मैं उनसे। तो उन्होंने ही बताया कि प्रतिमा को ले जाने से अच्छा है आप उस भगवान का चित्रपट सामने रखें, वो भी उतना ही पूजनीय है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि वाल्मीकि सुंदरकांड की बुक हनुमान जी की प्रतिमा जितनी ही पवित्र है, तो जो चित्रपट आप फोटो लेके जा रहे हो भगवान की, उसमें उतना दोष नहीं है जितना आप प्रतिमा खुद साथ लेके जा रहे हो। एक तो बालाजी की साक्षात में पूजा कर रहा हूँ, एक मैं उनकी फोटो के दर्शन कर रहा हूँ, दोनों में थोड़ा अंतर है, थोड़ा उसमें भौतिकी अंतर मान लीजिए, यदि आप आध्यात्मिक अंतर ना मानना चाहे तो अंतर है। तो उस चित्रपट का उतना दोष नहीं है। उन्होंने अपनी निजी सेवा में वो रखते हैं ठाकुर जी को अपने साथ, मगर चित्रपट में रखते हैं, वो प्रतिमा साथ लेकर नहीं घूमते राधा रमन लाल जी की। तो उन्हीं से, अपने से बड़ों से, महत जनों से ये सीखने की बात है कि आप जो है चित्रपट अपने साथ रखिए यथासंभव। यदि भगवान की प्रतिमा में अपने प्राण डालें, उनकी सेवा करते हैं, उनको जगह जगह लेकर मत घूमें, वो आपकी तरह नहीं है, वो परम तत्व है। जी सही है ये। तो कपिल जी, आज आपसे इतनी सारी बातें करके मुझे उम्मीद है कि सभी को अपने सवालों के कुछ जवाब मिले होंगे। हम जल्द मिलेंगे दोबारा। बजरंगबली ने कृपा की तो हम शीघ्र मिलेंगे, और मैं भी ऐसी आशा रखता हूँ कि इससे प्रेरित होकर आप अपने दैनिक जीवन में भगवान की पूजा को लेकर जरा बदलाव करेंगे, थोड़े और आस्तिक बनेंगे, और आपके व्यूअर्स के लिए क्लाइंट कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो। जय श्री बालाजी की। That's it for today's episode. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हasta la vista. Goodbye.